एक राजा की सभा थी। राजा ने मन में विचार किया कि एक उत्सव रखा जाए। बड़ा भारी उत्सव रखा और उत्सव में गुरुजी को आमंत्रित किया कि गुरुजी आप हमारे यहां आना। तो गुरुजी साधु संत महात्मा वन में तपस्या कर रहे थे, तो उस उत्सव में पहुंचे। उस राजा की एक कन्या भी थी, एक पुत्र भी था। तो महाराज उत्सव का आनंद लेने के लिए सभी एकत्रित हुए। एक नर्तकी बुलाई गई, एक नर्तकी वहां नृत्य करने लगी। तो नृत्य करते करते महाराज वहीं पर गुरुजी नृत्य देखने लगे। सारी सभा के लोग नृत्य देखने लगे। तो जो तबला बजा रहा था उसकी बीच बीच में झपकी लगने लगी, नींद आने लगी। अब जब नींद आने लगी महाराज, तो नर्तकी ने देखा कि प्रातः का समय होने लगा है और ये सो ना जाए, ये राजा की सभा में नृत्य चल रहा है, ना जाने राजा क्या दंड देगा। तो बीच बीच में गाते हुए वो नर्तकी कहने लगी कि बहु बीती थोड़ी रही और पल पल रही बिताए, और एक पल के कारण ना कलंक लग जाए। अरे तू अगर एक झपकी ले लेगा और कहीं सुरताल बिगड़ गए तो ये राजा हमें मार देगा। एक पल के कारण जब ये बात विचार किया तो वहीं गुरुजी बैठे हुए थे, साधु संत महात्मा। उनको भी कई सारा धन राजा ने दिया हुआ था कि नर्तकी जब नृत्य करे तो आप उसको भेंट के रूप में देना, पुरस्कार के रूप में देना। तो महाराज गुरुजी ने 2 बार सुना कि बहु बीती थोड़ी रही पल पल रही बिताए, और एक पल के कारण ना कलंक लग जाए। जब गुरुजी ने ऐसा विचार किया तो मन में विचार किया कि मैं तपस्या में लीन था और भगवान की तपस्या कर रहा था, और देखो आज इस राजा मेरा शिष्य है, मेरे बरसों की तपस्या, और आज ये नृत्य अगर मैं देखने आ गया तो मेरी सारी तपस्या भंगना हो जाए। तो राजा यही बात जब आज गुरुजी ने सुनी तो गुरुजी सारा धन फेंक कर जाने लगे। आज राजा की कन्या वहीं बैठी हुई थी, उसने भी सुना कि बहु बीती थोड़ी रही पल पल रही बिताए, और एक पल के कारण ना कलंक लग जाए। तो उसने अपना हार निकाल कर उस नर्तकी के गले में डाल दिया। आज राजा ये सब देख रहा है कि भैया ये अद्भुत बात क्या हो गई, इस एक छोटे से दोहे में क्या है। वहीं पर बैठा हुआ उसका पुत्र था, पुत्र के पास जितना धन था आज उस नर्तकी के ऊपर ढोल दिया, उड़ेल दिया। राजा बड़ा विचार करने लगा और सभी को रोका कि पहले रुको, पहले बताओ कि ये दोहा जैसे ही सुनते हो और ऐसा धन निकाल निकाल कर बार बार इसके चरणों में रखते हो, क्या बात है। तो आज गुरुजी ने कहा कि मेरे बरसों की तपस्या थी, और राजन देख बहु बीती मेरी पूरी जिंदगी बीत गई, थोड़ी रही और पल पल ये भी बीत रही है, लेकिन ये आखिरी पल चल रहा है मेरा, और अंत है मति सोगति। अब अंत में मेरी नर्तिका को देख के जो मति बनेगी, जो मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तो मेरी गति और मेरी तपस्या तो चली जाएगी। आज उसने पूछा कि पुत्री ये बता कि तूने इसको हार क्यों पहना दिया। तेरा लाखों का करोड़ों का धन देकर मैंने हार लिया था। कहा पिताजी मैं अब नवयुवती हो चुकी हूं, कुमारी हो चुकी हूं। मैंने आज ये विचार बनाया था कि जब इधर तो ये आयोजन होता रहेगा और हमारे यहाँ जो हाथी को हाँकने वाला जो महावत है ना, उसके साथ मैंने विचार किया था कि मैं इस राज्य को छोड़कर भाग जाऊंगी और उसके साथ जाकर विवाह करूंगी। लेकिन जब इस नर्तिका ने कहा कि बहु बीती थोड़ी रही और पल पल रही बिताए, अरे आज नहीं तो कल तेरा पिता तेरा विवाह तो करेगा। जब तू इस विवाह के योग्य हो गई है तो तेरा तो विवाह होना निश्चित है। तो पिताजी एक पल के कारण ना कलंक लग जाए। अब मेरा विचार था कि मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊं, लेकिन मुझे याद आया कि जो होना है
आज नहीं तो कल होगा ही, थोड़े समय और रुक जाऊं, पल पल बीत रही है, मैं क्यों कलंक वाला काम करूं कि जिससे कलंक ही लग जाए। आज पूछा कि पुत्र ठीक है, पर ये बता कि तूने क्या किया, तूने इतना धन क्यों उड़ेल दिया। जब महाराज ये बात कही तो कहा, पिताजी मैं राज्य संभालने के योग्य हो गया हूं, और मैंने सोचा था कि आज रात्रि में आपको मैं मार दूंगा। मैंने सैनिकों को गुप्त रूप से आज्ञा दे दी थी कि मैं आपको मार दूंगा, लेकिन इस नर्तकी ने जब यह बात कही तो मुझे विचार आया कि जब मैं राज्य संभालने योग्य हो गया हूं तो मेरे पिताजी आज नहीं तो कल मुझे ये राज्य सौंप देंगे। तो महाराज मेरी वो सारी आशाएं अभिलाषाएं परिवर्तित हो गई। जब ये मन में विचार किया जब ये मन में विचार किया तो आज महाराज मैंने पिताजी सारा धन उंडेल दिया। जब ये बात सुनी तो महाराज आज राजा के मन में भी परिवर्तन आया, और राजा के मन में जब परिवर्तन आया तो राजा ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, पुत्र को राज्य सौंप दिया, गुरुजी से क्षमा याचना की। और महाराज जब गुरुजी से क्षमा याचना की तो वही जो नर्तकी थी उस नर्तकी ने मन ही मन विचार किया कि जब मेरे एक दोहे से ये लोगों का जीवन परिवर्तन हो सकता है तो फिर मेरा जीवन क्यों परिवर्तन नहीं हो सकता। उसी समय उस नर्तकी ने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़कर वो भगवान के भजन करने लगी। इसलिए कथाओं का सार होता है कि ना जाने वो कौन सा शब्द हो, कौन सा वाक्य हो, कौन सा दोहा हो जो हमारे जीवन में आकर बैठ जाए और जीवन को परिवर्तन कर दे।